अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अफरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा 9th मैथ का 11th कंसेक्टिव लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की वो हम करेंगे। उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, इन्वर्जन मेथड्स हैं, क्रैमर्स रूल। तो उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की, उस डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म आर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन के दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो है, लीनियर इक्वेशंस उर्दू में इनको यकदर्जी मसावात कहते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है। और दूसरी इक्वेशन है सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, where a, b, c, d, m, n are real numbers. This system is also called simultaneously linear equation. यहाँ पे हमारे पास जो ये a, b, c, d और m, n यूज हो रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास x और y वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इसको हम सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन मतलब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। There are two ways to solve this system. इस सिस्टम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? इनवर्स मेथड एंड क्रैमर्स रूल। हम इस एक्सरसाइज को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड है इन्वर्जन मेथड जिसको हम इनवर्स मेथड कहते हैं, माकूस का तरीका होता है, और दूसरा है क्रैमर्स रूल, क्रैमर का तरीका। तो पहले मैं इसको जनरल मेथड से समझाऊंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करूंगा, एक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करूंगा और एक क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगा। तो आपने ये एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट करके दिखानी है। सबसे पहले वो कहते हैं हियर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। यहाँ पे हम मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस फॉर्म है। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आए तो एक मैट्रिक्स ए बनता है जो इसके कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स है ए बी सी डी। एक मैट्रिक्स एक्स है जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास यूज हो रहे हैं एक्स वाई, और एक मैट्रिक्स बी बनता है जो कांस्टेंट टर्म्स हैं एम और एन। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये असल में है ए और एक्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये बी आया, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां से हम कहते हैं कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें तो चाहिए अननोन्स की वैल्यू दैट इज एक्स, तो ए यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स दैट इज पहले इस दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हम मल्टीप्लाई कर दें ए इनवर्स से, तो हमारे पास यहाँ से ए से इनवर्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 को सॉल्व करने से हमें x मिल जाएगा। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए मेरे पास b और a इनवर्स होना चाहिए। b तो मेरे पास मौजूद है mn। a इनवर्स के लिए मेरे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। तो हम एडजॉइंट ऑफ a और b को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास जनरल मेथड था। अभी हम इसको स्पेसिफिक मेथड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान मेथड है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस पे गौर करें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 8 पार्ट हैं, उसको हमने दोनों तरीकों से करना है। पहले इन्वर्जन मेथड से करना है और फिर हमने क्रैमर रूल से करना है। तो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। पहले मैं इसको इनवर्स मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 3x थोड़ा सा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को इस मेथड में बताया था, जनरली सबसे पहले हम इनको मैट्रिक फॉर्म में देंगे। ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट माइनस 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया a। एक मैट्रिक्स x है और उसमें वेरिएबल्स, हर सवाल में दो ही वेरिएबल्स होंगे x और y, तो ये बन जाएगा। और एक मैट्रिक्स मेरे पास b है और उसकी वैल्यूज हैं 4, 6।
तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि असल में ये चीज किस तरह से बनी है, ये बनी है ax इज इक्वल टू बी, ए को x से मल्टीप्लाई किया हुआ है और b बन गया है, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए मुझे a का इनवर्स चाहिए, और a का इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि हमें जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये बात देखी थी कि कोई भी मैट्रिक्स तब उसका इनवर्स पॉसिबल होता है अगर वो नॉन सिंगुलर हो, दैट इज कि उसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास नॉन जीरो है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या जीरो तो नहीं आ जाता। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो यहां से बन जाता है 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6। तो इसका आंसर आ गया है 10। ए का डिटर्मिनेंट आंसर 10 आया है, 0 नहीं है, इट मीन्स दैट इट्स अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इसका हम इन्वर्स ले सकते हैं। तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट आ गया है, एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को डिवाइड करके हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। यहीं पे मैं ए का एडजॉइंट भी ले लेता हूँ। ADJ ऑफ दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ए का एडजॉइंट लें तो वो हमारे पास होता है इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो 2 से 2 को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास A का डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट, या मैं कह लूँ 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 10 इंटू एडजॉइंट की वैल्यूज हमारे पास है 2 2 माइनस 3 एंड 2। तो ये मैंने इनवर्स फाइंड कर लिए। इस इनवर्स की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो इक्वेशन 1 मेरे पास थी x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो कुछ वैल्यू यूं आ जाएगी कि x इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू है 1 ओवर 10 2 2 माइनस 3 2 इंटू B मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो हमारे पास है 4 6 4 6। तो हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है। 1 ओवर 10 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है 2 4 जार 8 प्लस दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई होती है 2 6 जार 12। यहां से हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट होंगे, यहां पे भी हम दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -3 4 जार 12 प्लस 2 6 जार 12। अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 10 इंटू 8 प्लस 12 20 माइनस 12 प्लस 12 0। अगर हम इसको 1 ओवर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 10 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 10। 0 से तो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है, और ये बन जाएगा 10 2 जार 22 0। और इस साइड पे चूंकि हमारे पास चल रहा था x, और जिसकी वैल्यू थी x y, कैपिटल X की वैल्यूज जो थी हमारे पास x y थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये x और y को हम दो मैट्रिक्स को कंपैरिजन करते हैं, तो हम कहते हैं कि बाय कंपैरिजन यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2 और y की वैल्यू आ जाती है 0। तो ये हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी x की और y की। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आने वाला। सारे सवाल जितने भी हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं, और सब में आपने यही करना है। सिंपल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म से आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी, इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स एक बनेगा XA, और वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनेगा XY, और कांस्टेंट टर्म जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे है उसका एक मैट्रिक्स बनेगा B। AXB ये हर सवाल में इसी तरह से बन जाएंगे। सिंपल इनकी वैल्यूज चेंज आएंगी, बस x की वैल्यू भी यही रहेंगी। तो यहाँ से हमें a और x को मल्टीप्लाई करके b मिला हुआ है, ax इज इक्वल टू b। तो यहाँ से x इज इक्वल टू a इनवर्स b, हर सवाल में ये वाली इक्वेशन भी बनेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आएगा।
हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए का इन्वर्स चाहिएगा, तो आप क्या करेंगे, ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, फिर आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। जब आपके पास इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, या फिर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि इसी चीज को मैं यूं लिख सकता हूँ कि 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और साथ लिख दूं एडजॉइंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यूज को मैंने इसी तरह लिखा हुआ है कि 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट 1 ओवर 10 और साथ एडजॉइंट लिख दिया है। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले इनवर्स आ गया, बी आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 को दोनों तरफ 1 ओवर 10 को मल्टीप्लाई किया, पहली एंट्री x और दूसरी एंट्री y, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। आपने ये क्वेश्चन सारे के सारे कर लेने हैं, पहले 8 पार्ट, और इसमें जो 5वां पार्ट है उसको जब आप सॉल्व करेंगे उसमें a की वैल्यू, जब आप a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहीं पे आपने लिख देना है एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स सो इनवर्स नॉट पॉसिबल, और सोल्यूशन भी उसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। इसी का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्रैमर रूल के जरिए से समझा देता हूं। तो आपने ये 8 पार्ट दोनों मेथड से कर लेने हैं। पहले हमने इन्वर्जन मेथड से किया है, अब हम एक क्वेश्चन इसका लास्ट वाला पार्ट करा देता हूं मैं, दैट इज V∼I, 8th पार्ट है, और उसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 4y। चले मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि हम कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल हम कर रहे हैं, और क्रैमर रूल के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्रैमर रूल की कुछ बातें बता देता हूँ। क्रैमर रूल में बेटा ये होता है कि आपके पास जो इक्वेशन होती है ax प्लस by इज इक्वल टू m, cx प्लस dy इज इक्वल टू n। इसमें आपने करना क्या होता है कि पहले ए मैट्रिक्स बनाना होता है, वो है a b c d कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, और x मैट्रिक्स का वैसे काम कोई नहीं है। आप b मैट्रिक्स देखते हैं वो बन जाता है m और n। फिर आपके पास a है, ax आएगा, ax में आप क्या करते हैं कि x वाली एंट्रीज को रिप्लेस कर देते हैं b वाली एंट्रीज के साथ, दैट इज mn यहाँ पे आ जाएगा, mn ये थोड़ा सा n है, mn, और ये bd वैसे ही रह जाएगा। मतलब कि आपने सिंपल x वाली एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है b मैट्रिक्स वाली एंट्रीज के साथ, ax आ जाएगा, और ay के साथ आपने बिल्कुल y वाली एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है, a और c एज इट इज, और y वाली एंट्रीज की जगह पे आ जाएगा mn। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा ax और ay। जब आप x फाइंड करने लगेंगे तो वो बन जाएगा ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, ये थोड़ा सा x है, और जब आप y फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगा y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आने वाला। आप लोगों ने इस तरह से क्रैमर रूल को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आप लोगों को इसका जो लास्ट पार्ट वो सॉल्व करा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में कहता है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। सिंपल सी बात है, आपने पहले a मैट्रिक्स बनाना है, b मैट्रिक्स, ax और ay। तो a मैट्रिक्स जो है वो इनके कोफिशिएंट से बन जाएगा 3, और जिसका कोई नहीं होता उसका जी बिल्कुल खुदा होता है, और खुदा एक ही है। इट मीन दैट कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ पे बन जाएगा 3 माइनस 4 1 2। ये a मैट्रिक्स आ गया। b मैट्रिक्स में हमारे पास ये वाली एंट्रीज हैं 4 और 8, ये a और b आ गया। अभी हमने बनाना है ax और ay। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ax में आप x वाली एंट्रीज को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 8, और दूसरी y वाली एंट्रीज एज इट इज माइनस 4 2, और फिर ay बनाएंगे तो ay में आपने y वाली एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है, दैट इज 3 1 एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 4 8। तो सिंपल सी बात है,
ए एक्स में 48 पहले आ गया और ए वाई में 48 बाद में आएगा। ए एक्स में एक्स वाली एंट्रीज को रिप्लेस करना है और ए वाई में वाई वाली एंट्रीज को रिप्लेस करना है। अब हमें ये वाले जो तीनों मैट्रिक्स हैं ए एक्स और ए वाई, इन तीनों का डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ, तो वो बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो वो बन जाएगा 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, दैट इज 6 प्लस 4 10। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो वो बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 8 मल्टीप्लाइड बाई -4, दैट इज 4 2 जार 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 जार 32 और ये बन जाएगा 40। अब इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज में 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये बनेगा 3 8 जार 24 माइनस 4 1 जार 4, तो ये बन जाएगा 20। अब हमारे पास ए भी है, ए एक्स भी है और ए वाई भी है, तो एक्स फाइंड करने के लिए होता है x इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट दैट इज, एंड y फाइंड करने के लिए होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसमें वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स की वैल्यू है 40 ओवर 10 क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 10 है, और यहाँ पे बन जाएगा, ये थोड़ा सा y है, और ए वाई की वैल्यू है 20 ओवर 10। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10 4 जार, y की वैल्यू आ गई 10 2 जार, तो ये x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई। और हर सवाल में जो आप इन्वर्जन मेथड से करेंगे उसका आंसर और जो आप क्रैमर रूल से करेंगे उसका आंसर सेम आएगा। तो आप लोग ने एक्सरसाइज 1.6 के पहले 8 पार्ट कर लेने हैं। अगले लेक्चर में हम इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने इसके सारे के सारे पार्ट्स इन्वर्जन मेथड से भी कर लेने हैं और ग्रामर रूल से भी कर लेने हैं। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।